एशिया कप में मोहम्मद हारिस को छुट्टी देने का मतलब कि प्रोग्राम बन रहा है। ये सुनने में आ रहा है कि एशिया कप में मोहम्मद हारिस की जिस तरह से मतलब कि ट्राई नेशन सीरीज़ में नाक़िस परफॉर्मेंस जारी है, जिसकी वजह से अब माइक हसन साहब कह रहे हैं कि हम वो क्या कहते हैं, साहिबजादा फरहान है ना, उससे मतलब कि एज ए कीपिंग भी करवाएंगे और ओपनिंग भी साथ में करवाएंगे। तो मेरी बात आप साफ साफ पहले सुन लें कि आप लोग अगर ऐसा करते हैं तो वो क्या कहते हैं, जिस तरह से मोहम्मद हारिस की पोजीशन को चेंज किया जा रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, मतलब कभी बहुत ज़्यादा नीचे खिलाया जा रहा है, जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर असर पड़ रहा है। अब आप वही मतलब के दोहराना चाहते हैं कि आप एज ए वो क्या कहते हैं बैट्समैन के तौर पर, मतलब जो मेन बैट्समैन है, आप उससे अगर कीपिंग करवाएंगे तो वो अपनी वो क्या कहते हैं रिदम, जो मतलब कि उसकी परफॉर्मेंस वैसे भी इस ट्राई नेशन सीरीज़ में कुछ ख़ासी नज़र नहीं आई। मतलब कि जिस तरह से चाहिए पाकिस्तान को कि अच्छी कोई इनिंग वो खेले, तो इस मैच में मतलब कि इस ट्राई नेशन के जो 4 मैच खेल चुके हैं, इसमें उसकी कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई। पहले पिछले सीरीज़ों में उसने लगातार, मैं मानता हूँ, 4 मेरे ख्याल में सेंचुरियाँ लगातार लगाई हैं, जिसके बाद उसको मतलब कि टीम में शामिल किया गया। अब वही आप काम करके मतलब कि उसकी जो फॉर्म है, मतलब कि उसको आप दोबारा से छेड़खानी कर रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में यह होता है, अगर किसी बंदे की एक मेन जगह हो, उसको हटा दिया जाए तो वो उसके अलावा किसी और जगह पर परफॉर्म भी नहीं कर पाता। तो आप यही मतलब करके अब तो मुझे आप ये बताएं, अगर आप मोहम्मद हारिस को छुट्टी दे देते हैं तो इसकी जगह पर मतलब कि प्रॉपर जो विकेट कीपर है और साथ में बैट्समैन भी हो, तो आपको कहाँ मिलेगा? मोहम्मद हारिस, आपने मोहम्मद रिजवान को तो उसको हटा दिया कि उसकी नाक़िस परफॉर्मेंस है, जिसकी वजह से आपने उसे हटा दिया। आपने मोहम्मद हारिस को शामिल किया, अब आप उसी के बारे में बातें कर रहे हैं। अब सोशल मीडिया के ऊपर इसके ख़िलाफ़ मतलब कि कैंपेन चलाई जा रही है कि मोहम्मद हारिस को हटाया जाए और साहिबजादा फरहान से मतलब कि कीपिंग भी करवाई जाए। तो एक बात आप मेरी जहन में रख लेना कि ये बंदा भी उसी तरह से, जिस तरह से मोहम्मद हारिस फ्लॉप जा रहा है, ये बंदा भी उसी तरह से फ्लॉप होगा। अगर आपने उसे एक साथ 2 काम लेने की कोशिश की, जो प्रॉपर बैट्समैन है उससे आप बैट्समैन का काम ही लें, लेकिन अगर आप उससे छेड़खानी करेंगे तो इसका क्या होगा? आप एक बंदे को उसकी मेन जगह से हटाते हैं, जिसके बाद आप सब लोग जानते हैं, माइक हसन साहब भी जानते हैं, मतलब कि पूरा मैनेजमेंट जानता है कि अगर किसी खिलाड़ी को उसकी पोजीशन से हटाया जाए तो वो परफॉर्म नहीं कर पाता। अब आप देख लेना मेरी बात, ये जो लोग कह रहे हैं, अब फिर देखना यही लोग होंगे कि फरहान को भी कह रहे होंगे कि इसको भी टीम से निकाल दो। तो इसके ऊपर आप लोगों की क्या राय है? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं।